बहती हुई आबशार और उसके बीच लगी चारपाइयाँ और कुर्सियाँ और उनके साथ साथ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े, ये सुन के आपके जहन में एक ही जगह आती होगी कि भाई। लेकिन ये सब देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा सफ़र करके की भाई ही जाना पड़े, जबकि ये सब आपको आपके करीबी शहर में मिल सकता है। तो इतना दूर जाने की ज़रूरत क्या है। शादरा नहीं, लाहौर वाला शादरा नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पे मौजूद शादरा वैली। जी, मैं बात कर रहा हूँ शादरा वैली की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर वापस आ चुका हूँ रावलपिंडी से एक लंबी सैर करने के बाद, बल्कि सैर तो नहीं, एक लंबे सफ़र के बाद। और वो लंबा सफ़र जो है वो शुरू हुआ था जवाद की शादी यानी फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद से फिर जवाद की शादी अटेंड करने के बाद हमने एक लंबा सफ़र और ख़तरनाक सफ़र किया रावलपिंडी का। अब वो ख़तरनाक इसलिए था क्योंकि वो थ्रू आउट फैसलाबाद से गुजरांवाला और गुजरांवाला से फिर खारियाँ तक का जो सफ़र था, तकरीबन 5 घंटे का वो सफ़र हमारा धुंध में गुजरा था। और धुंध भी ऐसी थी कि ज़ीरो विजिबिलिटी वाली। खारियाँ से आगे फिर रावलपिंडी तक थोड़ा सा सुकून था, और वो सुकून ऐसा था कि मुझे नींद आ गई। इस दफ़ा मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं किसी सैर वगैरह पे जाऊं, क्योंकि भाई आजकल पैसे शॉर्ट हैं। लेकिन एक आपका ना ट्रैवलिंग का कीड़ा होता है ना, वो आपको ज़रूर तंग करता रहता है। तो वही हुआ, कीड़े ने तंग करना शुरू कर दिया। तो हमने फिर अचानक से प्लान बना लिया कि चलो भी चलते हैं कहीं। तो हम चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ को। अभी हम यहाँ रावलपिंडी में मौजूद हैं और रावलपिंडी से हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। मेरी गाड़ी में इस टाइम माशाल्लाह बच्चे ही बच्चे हैं। तो असल मकसद ये है कि बच्चों को सैर करवाने लेके जा रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं ये इस्लामाबाद पहुँच के डिसाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमने निकलते हुए हवा भरवाई और फ्यूल भरवाया और निकल पड़े। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था कि हम आखिर जा कहाँ रहे। कुछ दूर की ऑप्शंस थी, कुछ करीब की थी, लेकिन दूर जा नहीं सकते थे क्योंकि 6 बजे हमने घर वापस पहुंचना था, क्योंकि हमारी एक जगह पे दावत थी खाने की। तो हम ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे। कभी मोनाल जहन में आ रहा था, पीर सुहावा, या कभी फैसल मस्जिद आ रही थी, कभी शादरा वैली आ रही थी। लेकिन हमने जाना वहाँ था जहाँ नेचर को एंजॉय कर सकते। अब इस रोड पे पहुँच के बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ ना कुछ फाइनल कर लेते। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि हम शादरा वैली जा रहे हैं। अभी हम इस टाइम जो पहुँचे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे हैं। इस टाइम हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने जाना कहाँ है। तो हमार कहाँ जा रहे हैं हम? शादरा हैं? अभी तो पीर सुहावा डिसाइड किया था। पीर सुहावा जा रहे हैं या शादरा जा रहे हैं? शादरा जा रहे हैं। तो हम पीर सुहावा जा रहे हैं। पीर सुहावा जा रहे हैं। हाँ, या शादरा। खैर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या फाइनल हुआ, या पहुंच के बता दूंगा कि हम यहाँ पहुंचे हैं। शादरा वैली का मेरा लास्ट विजिट था ना, वो एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले हुआ था। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि इस दफ़ा सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो जी फाइनली हमारा अब फाइनल जो होता है ना डिसीजन, फाइनल वाला डिसीजन वो हमारा हो गया। हम इंशाल्लाह जा रहे हैं शादरा वैली। शादरा वैली मरी रोड से हम ऑफ रोड होते हैं, एक छोटी रोड लेफ्ट साइड पे जाती है, वो है शादरा। ये तकरीबन इस्लामाबाद से कोई 1.5 घंटा दूर है, रावलपिंडी से 1.5 घंटा दूर। तो अभी हम इस टाइम शादरा रोड पे पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारी रोड है वैसे। ये जो शादरा रोड है, ये सिर्फ शादरा वैली तक नहीं पहुंचाती, बल्कि इस रोड से बहुत से और भी गांव और भी कई रास्ते जो हैं वो मुंसलिक हैं। लेकिन कहीं भी मुड़े बगैर अगर आप सीधा चलते रहें तो आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो एक्सप्रेस वे से रावल रोड से मरी रोड से श्रीनगर हाईवे से पाराकऊ से आखिरकार हम पहुँचे शादरा रोड पे। लेकिन अगर आपको ये सारी रोड्स और इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मैप के थ्रू भी जा सकते हैं। मैंने भी असल में वही किया था। ये रास्ता आपको शादरा वैली लेके जाता है, जो कि खूबसूरती में
कि वाई से कम नहीं। यानी इस रास्ते पे चलते हुए अक्सर आपको ये भी ख्याल आएगा कि शायद आप बालाकोट या मानसहरा के रास्तों से गुजर रहे हैं। यानी बहुत खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ के। तकरीबन 5 मिनट का सफ़र तय करने के बाद एक दुकान नज़र आई, तो सोचा यहाँ से कुछ लेते जाते हैं, शायद हमें वहाँ पहुँच के कुछ खाने वगैरह के लिए ना मिले, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे कोई भी दुकान वगैरह, कोई भी होटल खुला नहीं हुआ। كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر। का जो सफ़र था वो और भी खूबसूरत होने वाला था, क्योंकि अब हम अपनी मंजिल से और भी करीब थे, और जब भी कोई ऐसी जगह आने वाली होती है तो रास्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है। हमारे दोनों जानिब ग्रीन पहाड़ और ख़ूबसूरत मनाजिर थे, और कहीं कहीं पे जब खाइयाँ आती थी तो और भी प्यारा व्यू होता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से रोशनी कम होती जा रही थी, लेकिन टाइम देखा तो पता चला कि अभी 4 ही बजे हैं। अलबत्ता यहाँ पहुँच कर यह एहसास हो गया कि हमें थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था। तो हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठाते हुए हम शाहदरा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मुझे दूर से एक बंदे के इशारे नज़र आए कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दें। इस बंदे को देखते ही मुझे पता चल गया था कि आज मैं लुटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस बंदे को देख के मरी वाले लोग याद आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये इस टाइम व्यू है, नीचे चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, बहुत प्यारे तरीके से, लेकिन आपको उनकी असलियत का तब पता चलता है जब आपके जाने का टाइम हो जाता है और आपको बिल मिल। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरे मरी के 2 एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत बुरे रहे, उसके बाद मैं कभी मरी नहीं गया। तो मैंने जस्ट वो एक मेरे जहन में आया था जो कि वाकई सच हुआ इस सफ़र के बाद, लेकिन मैं ज़्यादा उसका वो डिस्कस नहीं करता। पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें थी इस सफ़र में। कोई बात नहीं। وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة। इस टाइम गर्मियों वाला है, लेकिन इस टाइम फुल सर्दी है। मेरा ख्याल है कोई 5-6 होगा टेम्परेचर, 5 या 6 डिग्रीज होगा। फुल सर्दी है इस टाइम। बच्चे यहाँ पे, ये अबू बकर को देख के तो पता चल रहा होगा सही सर्दी है। अबू बकर तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए और जब हमारी नज़र इस मछली पे पड़ी तो फ़ौरन दिल किया कि क्यों ना मछली खाई जाए, लेकिन मछली अवेलेबल ना होने की वजह से हमने पकोड़े और चाय का ऑर्डर किया। इधर बन रहे हैं जी पकोड़े हमारे। आपके पकोड़े ये सब चलें जी, गरम गरम आ जाए ठंडी चलें जी, पहुँचे। आपकी चाय भी सब तैयार। मज़ा आ रहा है? मैं यानी इब्राहिम, अबू बकर, मज़ा आ रहा है पकोड़े खाने का? हाँ जी मार, एंजॉय हो रहा है? वाओ। अब मगरिब का वक्त भी हो गया था और सर्दी भी बहुत बढ़ती जा रही थी, तो हमने वापसी की तैयारी की। हमारा ये वाला टूर बहुत छोटा था, लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और उनके साथ साथ हमने भी एंजॉय किया। और अगर आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आप में से अगर कोई वो लोग हैं जो पहली दफ़ा मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपने फिर सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलते जब एक भी कोई सब्सक्राइबर ऐड होता है। मुझे खुशी से रोना आ रहा होता है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।